ए मोदी साहब जी, ए मोदी साहब जी, अमरीका भी कर रहा जय जयकार मोदी साहब जी। ए मोदी साहब जी, ए मोदी साहब जी, ए गरीबी ना रखियो ख्याल मोदी साहब जी। ओ मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब। मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है आज पौनी में ही 2 मंडलों के अलग अलग कार्यक्रम जहाँ पे हो रहे हैं। आपको बता दूं इस वक्त मैं कोठिया में मौजूद हूँ और जहाँ पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या प्रोग्राम है आज और क्या क्या उपलब्धियाँ आज गिना रहे हो, किस तरह से जो बूथ है वो मौजूद करें। धन्यवाद राम जी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के जो निर्देश हैं उसमें आज का जो प्रोग्राम था मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो थीम थी वो हम सब कार्यकर्ताओं को मिली थी। उसी की तर्ज पर आज इस मंडल रनसू का मुझे एज अ प्रभारी बनाया गया था और यहाँ इस पंचायत कोठियों में एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के अधीन यहाँ सराउंडिंग के जो लोग थे अपने मंडल रनसू के, वो यहाँ पर आए थे। जैसे आपने खुद ही कहा कि इसी तरह के प्रोग्राम बाकी मंडलों में भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बिशप की बड़ी जल्दी ही नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। आप सब जानते हैं कि अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे जो कार्य हैं वो अपने लिए करते हैं। मैं समझता हूँ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी यही कहते हैं कि भारत की इकलौती ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो भी कार्य करती है वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता या हमारे किसी भी पदाधिकारी के रूप पर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता होगा, वो हमेशा अपनी पार्टी के साथ साथ हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, हमारा देश कैसे प्रगति करे, इसी की ओर अपना कार्य करता है। इसी छोटी सी जो थीम आज की हमारी थी उसमें हमने यहाँ अपने बूथों को किस तरह से सशक्त किया जाए, किस तरह से हम अपने बूथ को नंबर 1 बूथ बना सकते हैं, इसी के ऊपर चर्चा हुई और इन्हीं के जो विचार हमारे आज सेंटर के मार्गदर्शन टीम ने हमें दिए, उसी के ऊपर आज हमारा ये प्रोग्राम था। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ एक बार मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, ये एक सुनहरी मौका है जब हम अपने देश के प्रसार प्रचार तो कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, बट हम अपने देश को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ अभी हमें अजय सेठ जी है जो मंडल पौनी के प्रधान है, वो जहाँ पे पहुँचे हैं। अजय सेठ जी, आपका प्रोग्राम तो पौनी में चल रहा है, आज वहाँ पे आप नहीं दिखे और आपकी फ्लैक्स भी बहुत बड़ी वहाँ पे लगाई गई है। क्या मंडल जहाँ पे कोई फूटबाजी चल रही है पार्टी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी फूटबाजी कोई नहीं। दोनों मंडलों में कार्यक्रम रखे गए थे। जो मुझे निर्देश आया था ऊपर से कि मंडल अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम करवाना है और मैंने ये जो जगह चुनी थी और मैंने यहाँ करवाया है, वहाँ फिर किसी और ने करवाया होगा। तो ये सब पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कुछ लोग व्यक्ति के साथ चलते हैं, कुछ लोग संगठन के साथ चलते हैं और हम संगठन नात्मिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम संगठन के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, कमल के फूल के साथ चलेंगे। हम किसी व्यक्ति के साथ चलने वाले इंसान नहीं। जो वो वहाँ पे कर रहे हैं वो आपके मंडल में कार्यक्रम हो रहा है और आपकी बहुत बड़ी वहाँ पे फ्लैक्स भी लगी है, तो सभी लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि अजय सेठ जहाँ पे नहीं है। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचा तो आपको यहाँ पे देखा है, तो क्या कहीं तो ऐसा लग रहा है? मैंने तो 5-6 दिन से यहाँ कार्यक्रम रखा है और जी से मिलकर हमारा प्रोग्राम यहाँ रखा था और मंडल अध्यक्ष रनसू भी हमने पहले मीटिंग की थी इसी प्रोग्राम के लिए, फिर वो भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो भी पता नहीं कहीं प्रोग्राम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उन्होंने लगाई होगी मेरी फ्लैक्स और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ पौनी का, तो ऑलरेडी उन्हें लगानी पड़ती है क्योंकि पार्टी का ऊपर से निर्देश होगा। इस मंडल के शमशेर सिंह जी प्रधान हैं, वो यहाँ पे आज नहीं दिख रहे हैं, कि कारण क्या है? आपको पौनी में होना चाहिए था, तो शमशेर जी को जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे आप नहीं हो, आज आप यहाँ पे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्राम में हूँ और मैं व्यक्ति के प्रोग्राम में शायद मैं नहीं जा आज यहाँ पे जिनका मंडल है वो आज वो जो प्रभारी हैं उनका प्रोग्राम उन्होंने किसी ने हाईजैक किया है या कुछ भी किया है, मुझे नहीं इसका ज्ञान नहीं है, वो जाने। क्योंकि मैं संगठनात्मक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन के साथ चलूँगा, मैं कमल के फूल के साथ हूँ। मुझे जो दिल्ली से मैसेज आया था, मतलब जम्मू से मैसेज आया था कि ये बूथ जो मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम आपने करना है और मैंने यहाँ ये जगह चुनी है, मैंने यहाँ की है। सर, किस तरह से आप अपनी पार्टी को उपलब्धियों को ले जाएंगे, किस तरह से अपना बूथ जो है मजबूत करेंगे, उसके ऊपर आपने बातचीत की। आज कितने लोग यहाँ पे पहुँचे थे, कौन कौन मंत्री? सब मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, कुछ किसान मोर्चा से और अपने ओबीसी मोर्चा से यहाँ कार्यकर्ता आए थे और भी सारे भारतीय जनता पार्टी के पंच थे, डीडीसी भी थे यहाँ पूर्णिया के। सब मिलके हमने ये कार्यक्रम किया है और ये पार्टी का कार्यक्रम था और ये पार्टी का कार्यक्रम होगा। बूथ पार्टी का नारा है
बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी ने ये नारा दिया था 2014 में, बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे और बूथ को मजबूत करो, और अपने अपने बूथ को हम मजबूत कर रहे हैं। और जब चुनाव तो तभी जीता जाता है अगर बूथ बूथ मजबूत होगा तो चुनाव जीतेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पार्टी का कार्यक्रम किया है और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो मोदी जी की जो यहाँ भाषण हुआ उनको सुना। सर मैम, आप भी बहुत दाखिल सरपंच हो, तो किस तरह से आप लोगों को जागृत कर रहे हैं भाजपा के प्रति, और मौजूद किस तरह से मौजूद हो रहे हैं? राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ तो हमारा मजबूत ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यही लोगों की जो हमारे 9 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं कि 9 साल हमारे इतना जो 9 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम है वो हमारे प्रधानमंत्री ने कितने काम किए हैं, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप आज हम गिनना शुरू करेंगे कम से कम 2 महीने लग जाएंगे इनकी गिनती करने के लिए कि कितनी डेवलपमेंट की है। तो यही हम डेवलपमेंट होगी तो बूथ खुद तो मजबूत हो जाएगा, इसमें क्या। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो कटरा से लेकर शिवखोड़ी तक रोड जो है वो बिल्कुल खड्डे बन चुके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। कटरा और शिवखोड़ी जो हमारा पौनी से इधर का रोड है इसका कोई इशू नहीं है। कटरा का देखे, डिस्ट्रिक्ट रियासी का एडमिनिस्ट्रेशन देखे, वहाँ का डीडीसी चेयरमैन देखे, हमें देखनी है अपनी पंचायत। हम पंचायत के सरपंच हैं, हम अपनी पंचायत को देखेंगे। चलिए, आपने सरकार की बात की ना, सरकार से हमारा काम कर रही है तो वो देख रहे हैं, मोदी जी तो कर रहे हैं काम, सभी जानते हैं, विपक्षी वाले भी मान रहे हैं। लेकिन रोड डेवलपमेंट की बात करें तो रोड जो अभी खस्ता हालत हो गई है। शिवखोड़ी में लगभग हर दिन हजारों की तादाद में शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं, आए दिन हादसे होते हैं रोड की वजह से। हम छोटे वर्कर हैं, हम कोई इतने बड़े वर्कर नहीं हैं, ठीक है। हमसे बड़े वर्कर बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, हम देखेंगे अपनी पंचायतों की आप वर्करों के साथ बात करते हो? हाँ, क्यों नहीं करते हैं? क्या उनकी सुनवाई नहीं होती फिर? क्यों नहीं होती होगी सुनवाई? एडमिनिस्ट्रेशन सुने तो सुनवाई है, ना सुने तो ना सुनवाई है। अब पानी का देखा जाए तो फिर पानी आ रहा है। पानी कहाँ? पानी का मुद्दा तो हम बिजली आ रही है, बिजली भी नहीं आ रही है। रोड जो कट हो रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि सेंटर से गवर्नमेंट तो नहीं आके देखेगी, ये तो इन्होंने देखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी सुनवाई हो रही है। सुनवाई होती है तो मैम काम हो जाता है। काम हमारे हो रहे हैं। कौन सा? चलो हमारी पंचायत में विजिट करो, चलो देखो पानी आ रहा है आपकी पंचायत में? पानी तो हमारा शुरू से ऐसा मुद्दा चल रहा है, जो जे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जब बनेंगे तो तब हो जाएगा। बिजली कटौती होती है? बिजली की कटौती तो ज्यादा होती है, एक मेरी पंचायत में नहीं होती है। काम पूरे सारे हो रहे हैं, काम तो हो ही रहे हैं। ऐसे बिजली की कटौती आज पहली बार नहीं हो रही है, ये शुरू से ही होती है। नहीं, इस बार ज्यादा हो रही है। इस महीने आज पहली बार, इस महीने में ज्यादा हो रही है, मतलब 12 घंटे 8-10 घंटे तो जो है वो रात को भी बिजली कट हो रही है। जब जून जुलाई का महीना आता है ना, बिजली और पानी का शोर चलता है। जब जून जुलाई महीना खत्म हो जाता है बिजली खुद मतलब लोगों को 2 महीने ही चाहिए, बिजली ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर अपनी पंचायत को आप बिजली नहीं दोगे? मेरी पंचायत में बिजली आ रही है, तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हमें भी इतना बोर नहीं है कि बिजली आएगी तो हम बचेंगे। हवा चल रही है, बिजली आएगी तो सभी के लिए आएगी। जो कोठिया के सरपंच है ये मैडम बोल रही है कि 2 महीने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी के होते हैं, पहाड़ी इलाका है, बिजली आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाँ, सही बात। ठीक है, थैंक यू।